गुरुपन्नाम ब्रह्मगति विराज्यम ब्रह्मभम संतोष परम धर्म कुलकिनान भजे निरंतर तो योगी नमो नमस्ते तत्स्वरूपाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति गंधातीतं भवं सदृशं तत्मदादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निजनं नाग्निन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमेव मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ पदार्थ न्यास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे देते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मगेर दे हरि नाम निज पद संगत साथ केवल मोक्ष सब धरती कागज धन सब बन कलम कथा सात समुद्र शही सतगुरु गुण हे सत अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अथय सत दर्शन काम चल रहा है। अब सदगुरुदेव सत दर्शनों के अंग में ज्ञानियों को समझा रहे हैं, भजन करने वाले को भी समझा रहे हैं कि हे प्राणी, हे आत्मा, समझ जा ये आत्म ज्ञान है। आत्मा पे सत दर्शनों का गुण प्रकट होने के लिए महाराज समझा रहे हैं कि जैसे बाल आश्रम होता है जो बालकपन, फिर ग्रस्त आश्रम हो जाता है जवानी का, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर सन्यास का। ये 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी, ये 4 ही दिन का महाराज ने इतना समझाया है। तो बाल में तो सब ब्रह्म के स्वरूप आत्मा रहती है, तेरी मेरी एमता ममता मोह कुछ नहीं। ग्रस्त में आता है जो सब ये इकट्ठी हो जाती। वानप्रस्थ में सारा कार्य जब हो जाता है ग्रस्त का, तब कहते हैं भाई सन्यास ले लो, अब जरूरत। बड़े बड़े राजा महाराजा सबके ये प्रथा चल रही घर गृहस्थी में भी, भाई अब तो सन्यास का काम। चौथा सन्यास की बातें बताते हैं। तो सुखराम जी महाराज भी अब सन्यास का वर्णन कर रहे हैं। तो इस शरीर का सन्यास करना है, आत्मा का करना। आत्मा को सन्यासपना धारण कराना है। बालकपन से ज्ञान से समझ होती है। ग्रस्त में रहते हुए सारा ग्रस्त का कार्य निपटाना ही वानप्रस्थ का गुण आ जाता है। और फिर सन्यास का, चौथी अवस्था का, उम्र का नहीं बताया है, अवस्था का बारे। तो महाराज परमात्मा किसी की उम्र ज्यादा है, किसी के कम है, अपने अपने कर्मों के अनुसार होती है। ये महाराज अंदर में तेरे विचार होने चाहिए कि सन्यास आश्रम अंदर घट में आत्मा पे आना चाहिए, एक शरीर पे। शरीर तो ग्रस्त का है, तू ले जाके जंगल बैठेगा तो भी ग्रस्त का ही है। इसमें ये चारों आश्रम नहीं होते, चारों ही आश्रम आत्मा के ऊपर आते। बालकपन में तेरी मेरी कुछ नहीं रहती, एमता ममता मोह। ग्रस्त में सब कुछ इकट्ठे हो जाते। अब वानप्रस्थ में सब जाना कोई निमट जाता है, फिर कहता है अब तो सन्यास लेना। इसलिए सुखराम जी महाराज या योगी का बताया, जति का बताया, स्वामी का बताया, और चौथा सन्यास का बता रहे कि सन्यास में कौन सा चाहिए गुण। आत्मा को संत बनाना ही सन्यास आश्रम में जाना। तो आत्मा संत किससे बनेगी?
आत्मा राम सने ही, राम से प्रेम करना ही संत बनना है और सन्यास आश्रम में पहुंचना। चौथा पद है वो सन्यास आश्रम है। 3 पद है पिंड खंड ब्रह्मंड। तो महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद में शरीर छत्ते ही जाना है, शरीर छोड़े बात, शरीर छत्ते। इसीलिए सुखराम जी महाराज ये भक्ति का, श्याम वेद का वर्णन महाराज समझा रहे हैं भक्ति का, कि राजयोग भक्ति पे ही सन्यास का आश्रम होता है। राजयोग भक्ति के बिना ये चौथा पद मिलने वाला नहीं है सन्यास का। आत्मा संत बनने नहीं, इसलिए इसको संतों का देश कहते हैं। चौथा 3 लोक गृहस्थी का राजा महाराजा का कहलाता है। नवदा भक्ति गृहस्थी की है, निर्गुण भक्ति राजा महाराजा की है, और केवल्य भक्ति वैराग संतों की। सन्यास आश्रम। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं अगर सन्यास आश्रम लेना, आत्मा को संत बनाना है, संतों के देश पहुंचाना है, तो भेद ले तो तत्कारे प्राणी आत्म खोज विचार, मारी जे तू मन कुरे प्राणी जीव की कर ले सहाय। इस जीव आत्मा की सहायता करे, जीव आत्मा को लक्ष्य 84 से बचा ले। अगर लक्ष्य 84 से तू बचा लिया तो फिर इसके कभी न कभी ये महापुरुषों का केवल ज्ञान आएगा और धीरे धीरे तेरे सन्यास चौथा आश्रम आ जाए। इस जीव की सहायता करने के लिए हमारा ये सन्यास आश्रम का निर्णय समझा रहे। तो भेद लेवे तो ब्रह्म कुरे प्राणी सांसों सांस रटाए। अगर भेद ही समझना है तेरे को सिरजनहार के नाम का, ब्रह्म के नाम के, ब्रह्म भक्ति का, तो सांसों सांस इस राम को रट ले। ये भेद, ये विधि, ये कड़ जब इसको रटेगा तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाकु भगत जोग हृदय में राख। ये ब्रह्म योग की क्रिया जब तेरे पास में आ जाएगी, सांसों सांस रटने की, ब्रह्म के नाम की, उसको कहते हैं ब्रह्म योग क्रिया। तब महाराज फरमाते भक्ति योग आ जाएगी, और भक्ति योग से ही संन्यास आश्रम, संत आत्मा बनती है और संतों का देश आता है भक्ति योग से। तो ये हृदय में तू समझ, तोल तराजू में, और बुद्धि पे इस ज्ञान का विवेक कर कि इसमें नवदा और 10वीं दोनों भक्ति साथ होती है। श्वास में रटना करते हो नवदा निभ जाती है, और परश्वास में करते हो 10वीं भक्ति आई। उसके लिए सुखराम जी कह रहे 10 भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब होई। जब सारे दुश्मन पलट करके सैन हो जाते हैं, किससे? तीनों आश्रम छूट जाते हैं और चौथा आश्रम सन्यास आ जाता है। किससे? 10 भगत। नवदा और 10वीं दोनों साथ चलती है। जब एक एक तो निभाएगा तो कैसे निभेगी नहीं। सरगुण निर्गुण एकटी न्यारी सुनी न कोई, सरगुण सुख सुख राम के, निर्गुण जन्म मिटाए। सरगुण निर्गुण दोनों एक ही है, अलग नहीं है। यानी नवदा और 10वीं दोनों साथ है। अगर दोनों तेरे पास साथ है तो वो निरक्षर घट में सन्यास आश्रम ले जाने वाला, आत्मा को संत बनाने वाला वो संत है निरंजन, वो आ जाएगी और इस आत्मा को सन्यास की चद्दर उड़ा दे। संत उड़ा सकता है सन्यास की चद्दर, गृहस्थी उड़ा सकता। तो वैरागी कौन है? निरक्षर। क्षर अक्षर ब्रह्म तो माता पिता है। इसलिए निरक्षर का गुण जब आएगा कि 10 भक्ति होगी। और फिर आन देव बदला में दीजिए। आन देव कौन है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये है क्या? बस ये सब का उलट निर्णय है। आन देव मन शरीर, आन देवा देही जानो,
ये देही है वो आन देव है। सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, सेवा धर्म उपासना जो नवदा भक्ति करते हैं वो आत्मा की भक्ति है। आन देव जो रूप में फंसा रहता है वो आन देव में है। ये रूप को बदले में दक्षिणा में दे दो गुरु महाराज को। ज्ञान गुरुदेव को अपना तन मन धन निज मन अर्पण कर दो। तन से रटना करो, मन से अपना तो ममता अहमता ममता को हटा दो। मोह का जब नाश होगा तब महाराज फरमाते हैं कि आन धर्म से आत्म धर्म में आ जाएगा। चौथा आन धर्म, तीनों साथ है, आन देव, आन जार और आन धर्म। अंदर में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब आन जार है। कुबुदियां जितनी भी है, अहमता ममता, ये सब आन देव के साथ में बसी रहती, ये सब आन जार में आ जाता। आन धर्म जो दोनों भक्ति साथ नहीं होती है जितने आन धर्म कहलाते, आत्म धर्म नहीं कहलाता। प्रकृति के आधार पे, सांस के आधार पे रहता है, चाहे राम ही रटो सांस सांस में, तो एक ही आन धर्म ही रहेगा, आत्म धर्म नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा गुण आ जाएगा आन देव को तू गुरु दक्षिणा में अर्पण कर देगा तो इंद्रियों का राज नहीं चलेगा। उसी को सन्यास आश्रम के दुश्मन पलट सैन सब हो, इस आत्मा के तरफ सब सैन हो जाएगी और आत्मा चाहेगी वो सब कर सकती। जब सैन हो जाएंगे तो क्या परीक्षा है? सब कहते नहीं हमारे तो सैन हो गए, तो उसके परीक्षा बता रहे ना, तो दुख सुख व्यापे नहीं कोई उणगर संत विराजे सोई। दुख और सुख दोनों व्यापते नहीं है, दुख में रोता नहीं है, सुख में हंसता नहीं। ये आत्मा का ताप जबरदस्त है, मन का, आत्मा का, देह के ताप है। ये ताप जब भी शीतल होंगे, ये दोनों भक्ति दसदा, दोनों नवदा दसवें साथ होगी और जबरदस्त भक्ति योग का साधन बनेगा। तब सुखराम जी कह रहे हैं सुसन्यास पखान कुबद पर सार बजावे, सर्व कर्म कर नाश जीत सुख माय समावे। न चल रे मन थिर चित्त डोले नहीं कोई, मुख अमृत के बैण मूलक बिकसे मन सोई। अनध में रत्ता रहे त्रिगुटी ध्यान चढ़ाई, सन्यासी सुखराम के उलट आद घर जा। महाराज सन्यास का बखान कर रहे हैं, आत्मा का, संत का बखान। संतों के चौथे देश में चौथा आश्रम सन्यास है। चौथे देश में आत्मा शरीर छत्ते ही पहुंचेगी, शरीर छोड़े बाद शरीर छत्ते। जैसे शरीर छत्ते ही अमरीक राजा के सुदर्शन चक्र का पोरा लगता था और अमरीक राजा की रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा था। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पोहरा का गुण जागे, जिसके नियंत्रण निज नाम गिगन मंडल में अगम आवाजों की जैसे ग्रस्ता है, वो पोहरा जाग रहा है केवली भगवंतों के ज्ञान का, अनबे ज्ञान का, चौथे लोक का, सन्यास आश्रम का पोरा जाग गया। और विधेय मंडल जैसे उसके ऊपर छत्र छाया जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा है, वैसे ये नियंत्रण निज नाम का अगम आवाजों का पूरा है। उसके पराक्रम से इंद्रिया, विषय रस, कुबदियां सब शांत हो जाते, मन, विचार, इच्छा सब धाप जाए, ममता, मोह, अहमता, ममता सब ढीली पड़ जाए और ये रटना चलती रहती है, कभी कंठ, कभी श्वासा, कभी रटना। इंद्रियां शीतल रहती है और इच्छा नहीं करती उठ के चला, और झीणी झीणी आती रहती है।
झीना झीना लक्ष्य रहता है, जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखा है, अंधेरे में हाथ रे यो शब्द लखाया। कोई ज्यादा जोर से आवाज आती है, खूब तेज आती है, नहीं। जब अगम आवाजें हो जाती है, ब्रह्मांड में रहता है या ब्रह्मांड से लगाव रहता है, जब उसको तेज मालूम, जब सूरत निरत शुद्धि बुद्धि साथ रहती है, और जब अगम आवाजों में शेष समाधि का गुण होता है, जब ये कोई साथ नहीं रहता, वो अपने आप उसका गुण बरतता रहता। उसका गुण में सबसे प्रथम यही है कि इंद्रियां शीतल रहती है, सुखमना की धार ठंडी लहरें बरसती है, और रटना कंठ है, हृदय है, नाभि है, सांसों सांस है, बराबर ये रकार मकार का कभी बंद होता है तो कभी चलता रहता है। स्थिति ऐसे चलती है। ब्रह्म समाधि का, ध्यान समाधि का, शेष समाधि का ऐसा गुण बरतता है। तो सुखराम जी महाराज के उसको फिर ये ब्रह्म ज्ञान बहुत जबरदस्त अच्छा लगता है। आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में लीन रहती है, शब्दों का ज्ञान, बुद्धि पे विवेक हो जाता है। जो जो वाणी बांसता है, जो जो भजन करता है, इस ज्ञान का बोध होता जाता है, और बोध से फिर विवेक और वैराग्य। तो इस केवल ज्ञान में गुण है, यही सन्यास कर्म पे लाता है, तब कुबुद्धियों पे सार बजा। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अहमता, ममता, मोह, ये सब कुबुद्धियां है, इस पे सार बज जाती है। ऐसी घंटी बजती है इस नैन क्षण निज नाम की, ये सब शीतल होते जाते। सर्व कर्म का नाश, तब वो सर्व कर्मों का खात्मा होने का समय आ जाता। काट पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। सर्व कर्म तीनों ही संचय पाले क्रियमान भाग जाते। प्रालब्ध सुई का सुई के समान, क्रियमान मुखारबंद से रटना चलती रहती है, बुद्धि पे विवेक ज्ञान चलता रहता है, तो क्रियमान बांधने का समय नहीं मिलता। और संचित निवेड़ा अगम आवाजों से धीरे धीरे निवेड़ा आता है। जब पूर्ण निवेड़ा हो जाएगा तो फिर ये आत्मा जन्म धारण करेगी। ये जीत सुख माय समाय, सर्व कर्म को जब जीत लेगा, कुबदियों पे सार बच जाएगी, तो महाराज फरमाते आत्मा अखंड सुख का आनंद, निर्वत देश का वासी, वापिस दुख लेस मात्र नहीं आएगा। लख 84 का गर्भ का ये दुख उसके नेड़ा भी नहीं। और रे चल रे मन थिर चित्त डोले नहीं कोई, मन नेचल रहता है, चित्त इधर उधर डोलता फिरता नहीं। स्थिर एक जगह बैठकर कोई कहता नहीं, मन नहीं लगता, चलो आज तो पंचायती करने चलो, आज कुछ देखने चलो, आज कुछ माँ बोलो, वहां चलो। महाराज परमात्मा ये नेचल हो जाता है, चित्त डोलता नहीं है, और रटना में बैठ करके लीन हो जाता है। उसके फिर मन की गति शांत हो जाती है, तो वो है ही नहीं मन लगे नहीं लगे। और मुखार बल से मुख अमृत के बैण मूलक बिकसे मन सोई, मुख से ऐसे अमृत के वचन बोलेंगे, अणबे वाणी के, केवल ज्ञान के, खुद का मन भी विकसित होगा और सामने का सुनने वाले का भी। ऐसा ये सन्यास आश्रम का गुण बता रहे हैं। तो दूसरा भी तीनों आश्रम छोड़ के चौथे लोक के सन्यास आश्रम का ऐसी केवल भक्ति धारण कर लेगा, और खुद भी उसमें लीन हो जाए। ये आपका मन भी विकसित होगा, दूसरों का। तो अनहद में रखता रहे त्रिगुटी ध्यान चढ़ा, अनहद यानी बिना रटना ही आवाज आवे, उसको कहते अनहद। उस आवाज को सुनता रहता है, उस गोर को, उस पोहरा जागता रहता है गगन मंडल में। त्रिकुटी ध्यान चढ़ा, इला पिंगला सुखमणा एक होकर के, और सुखमणा की धार पे रटना चलती रहती है, वो त्रिकुटी ध्यान चढ़ा। वो सन्यासी सुखराम के उलट आद है, वो जगत में खास
आत्मा सन्यासी है यानी संत है। शरीर और आत्मा दो को अलग अलग समझो तो एक है। जब श्वासा खत्म हो जाते हैं तो शरीर पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाती है, तो दो है जब भी तो अलग अलग होते हैं, और दो ही शामिल होते हैं। शरीर पंच तत्व 9 महीने गर्भ में बनता है और आत्मा उसमें प्रवेश होती है। तो महाराज फरमाते आत्मा के उसके नाम से पिंड बनता है, फिर तीसरे महीने जीव आ जाता है, फिर महाराज उसके धड़कन चालू हो जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये दो समझो और दोनों को अलग करना है। सृष्टि उत्पत्ति के लिए तो दोनों को शामिल करना है, साकार निराकार को। वो ब्रह्मा जी ने दोनों का मेल का गुण बताया है और सुखराम जी महाराज को निर्णय हुआ साकार निराकार को अलग अलग करने का। तो सदगुरु सुखराम जी को ऑर्डर हुआ आत्मा को ससुराल भेजने का, शादी करा करा के, और ब्रह्मा जी को ऑर्डर हुआ रचना करने का, सृष्टि उत्पत्ति करने का, माया ब्रह्म को शामिल करने का। तो दोनों में क्या होगा भाई, नित्य अवतार में निमित्त अवतार में सृजनार के हुक्म है। अगर दोनों शामिल होके यहाँ मृत्यु लोक में नहीं आते, रचना नहीं रचती, तो तू भक्ति कैसे करके अलग करता आत्मा को माया से। कोई कहता है हमारे को देवता वो ब्रह्मा विष्णु में वो नहीं चाहिए, तो फिर शरीर रखो ही तो जरूरत ही क्या है। ये तो माया का शरीर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर है। ये मिला जब भी तो ये ज्ञान कर सकते हो, रटना कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम आ जाता है। तो ये गुण किस में, इन 4 भुजानाथ के शरीर में ही तो गुण है। तो उनकी मर्यादा रख करके भजन करो, वही धर्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को धारण करो और धर्म ज्ञान की मर्यादा रखो। ये जब केवल भक्ति और नवदा भक्ति सजेगी, नहीं तो ये सज नहीं सकती है। नवदा की तो काट करते हैं और 10वीं केवल भक्ति सजती नहीं। ब्रह्म ज्ञान की भी समझ नहीं और धर्म ज्ञान की भी समझ नहीं, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी भाई। न 3 लोक में रहेगी न चौथे लोक में, घूमती फिरेगी, फिर अवगति में गति रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय सठ दर्शनों का कर रहे हैं कि आत्मा को रहने का स्थान बना लो। ऐसा संन्यास कर्म का ग्रस्त में रह करके आ सकता है, ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रस्त छोड़ना होता तो सिरजाना ग्रस्त में क्यों भेजते भाई, क्या जरूरत थी। इसलिए सुखराम जी अब दरवेश का बखान कर रहे हैं 5वां। सो दरवेश बखान दिल दुब दया सब मेटे, ए निसरटे रहीम दिल आदम सो भेटे। तार चले फिर लोप जाए पर लोक समावे, अल्लाह आद आसमान ताए में सुरत लगावे। उलट पलट सुलटा चढ़े मन सो सुरत मिलाए, जन सुखिया दरवेश सो उलट आद घर जा। अब सदगुरुदेव दरवेश की महिमा बता रहे हैं। तो दरवेश उसी के घट में ये 5वां सत दर्शन का गुण आएगा, जो दिल में दुविधा नहीं रहेगी। दुविधा कौन सी, राग द्वेष की, मैं तू की, अहमता ममता की। अहमता मैं, ममता मेरा, मैं और मेरा, यही राग द्वेष है। यही दिल में दुविधा, ऊपर से करते हैं अंदर से नहीं करते, ये भी दुविधा है। तो दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अधरति गए। जिसके घट में दुविधा होती है वो न तो उल्ला 3 लोक का रहेगा न चौथे लोक। आत्मा जैसे बबूले में आंधी में पेड़ का पत्ता टूट जाता है, न जमीन पे रहता है न पेड़ पे लगता है, आंधी में भौंकता फिरता है।
इसी प्रकार ये आत्मा अवगति में भौंकती फिरेगी, न तो तीन लोक की रहेगी न चौथे लोक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दरवेश का बखान कर रहा हूं कि सबसे पहले दिल में दुविधा खत्म। जिसके दुविधा कौन सी है? दो की दुविधा है। भाई सुखराम जी तो गुरु जी है ही, सुखराम जी वाणी है ही, परंतु बाँचने वाले मेरे समय के गुरु है। ये दुविधा दिल में है कि नहीं है? सुनने वाले के भी और बाँचने वाले। ये दुविधा जब तक रहेगी तब तक समझा राग द्वेष मिटने वाला नहीं, अहमता ममता से आत्मा अलग होने वाली नहीं। भले वो कितनी बाणी बाँचो, कितना ही करो, अटक जाए। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, इस वेद मिले ओ राम सु आडा बेरी पा, जब चालू हरे मिलन तो लेवे बिच मोज मार। किस वेद मिले हो राम, हे सृजनहार परमात्मा मैं कैसे मिलूं? आपके रास्ते चलने को तैयार हूं, कर भी रही हूं, पर ये बीच में मेरे को अटका देते। कौन अटकाते? ये दुविधा अटकाते। ये दुविधा बीच में फांसी डाल देती है। सबसे ज्यादा फांसी डालने वाले की कौन है? लोभ नदी बारी बहे पींदे सा सासू, पांच पुरायत तीर पे उभा कर कर जू। ये लोभ नदी बहुत भारी है, और लोभ को छोड़ो तो मोह का बंधन सावड़ा, सबड़ी कर्मा की पोर, काम कटक बारी घनो करली नारी दी। ये कामना घट में चाइना बहुत जबरदस्त लगी। तो इस चाइना से ये दुविधा रहती है। दो, गुरुजी बाँचने वाले को मानो, महाराज को। महाराज तो है ही नहीं, समय का चाहिए, भगत का चाहिए। ये ऐसे भाषण देते हैं और ऐसे वाणी बाँच करके लोगों को भरमाते रहते, तो उनकी क्या दुविधा मिट जाएगी? मोह का बंधन मिट जाएगा, भरम अंधेरा मिट जाएगा। और इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, भरम अंधेरो वन में गेलो सुझे नहीं को, सिंह अज्ञान धड़ू कियो मैं ते नारी तो। ये अहमता ममता नारन्या है, नारन्या। और ये मन नहार है, ये घट में बैठा है जबरदस्त, और ये दुविधा को पालने वाला है, दो के बीच में फंसाने वाला है, आत्मा को परमात्मा से मिलने में बीच में रोकने वाला है। जब तक सोने का पात्र नहीं होगा, नारनी का दूध दू नहीं सकते। इसलिए खूंटे के बांधने के लिए नारनी को राम नाम की रटना जबर चाहिए, और 8 अंग 64 लक्षण ज्ञान का बुद्धि पे विवेक चाहिए। जब ये सोने के पात्र में नारनी का अहमता ममता का निवेड़ आएगा, नहीं तो आवे नहीं। और अहमता ममता का नहीं आवे तो ये मोह का बंधन जबर है। ये नार कौन है? मन। ये बहुत जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से दुर्मत दासी बोरवे नितपद मुझको आ। जबरदस्त ये दुर्मति घट में दो मति, अंदर अलग और ऊपर अलग। ये दुर्मति रूपी दासी घट में बैठी रहती और डिगपच डिगपच करती रहे। डिगपच दानो दायली बैठो गेलारे मां। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा, संन्यास कर्म में पहुंचने के लिए, संन्यास आश्रम में पहुंचने के लिए इस दरवेश को मिटाओ, इस दिल में दुविधा को मिटाओ। उसके लिए अर्ज करते हैं, जन सुखदेव जी की बेनती सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो पूतो निज धाम। तुम ऊपर यानी इस ज्ञान का संग कराना, ज्ञान के साथ बुद्धि लगाई रखना,
तब मैं पहुंच सकती हूँ निज धाम में, नहीं तो ये संन्यास आश्रम पहुंचना बहुत कठिन है, कहने से पहुंच नहीं सकते। ये निसरटे रहीम जो सब में रम रहा है उसको रटता रेवे और ज्ञान के ऊपर छड़ी पसारे। ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान के शब्दों को अंदर उतारे तो दूसरों पे उतारे। तब महाराज के दिल आदम सु भेटे तार चले फिर लोप जाए पर लोक समावे। दिल सृजनहार परमात्मा में लीन हो जावे, सत्संबंध में ब्रह्मांड के ऊपर जाकर के तार ऐसा चले सांसों सांस रटना कि लोक छोड़ करके परलोक में आत्मा संन्यास धर्म को धारण करे। अल्लाह आद आसमान ताय में सूरत लगावे। अल्लाह आसमान यानी बजरपूर्ण आकाश है और भंवर गुफा गिगन मंडल। आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को चूर, आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़, भंवर गुफा की केवल बाड़ी फोड़ करके फिर मैं अगम आवाजों से समाधि में गया। तब महाराज फरमाते हैं सूरत का और निरत का संन्यास कैसे हुआ। उलट पलट सुलटा चढ़े, पहले नाभि से गुदा घाट से उल्टा, फिर मेरुदंड से पलटा और फिर त्रिकुटी से सुलटा ऊपर। उलट पलट सुलटा चढ़े और मन सो सूरत मिलाए। मन रटना में लगावे और सूरत को शब्द में लगा। जब जन सुखिया दरवेश सो उलट आद जर जाए। तब महाराज फरमाते चौथा पद जो संतों का है, संन्यास आश्रम में आत्मा निवास कर लेगी। संन्यास आश्रम में निवास करने के लिए दरवेश का गुण आना चाहिए, यानी दुबदिया हटनी चाहिए दिल से। ये जब तक दुबदिया रहेगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे बाँचने वाला और सुनने वाले एक ही है। बस महाराज फरमाते बाँचने वाला सुनने वाले कोई फर्क नहीं है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक। रटना यूं सुखराम के ल्यूबंद बिरला पे, शिष झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक। शिष झेलता बढ़कर गुरु उसको जिलाता है, ये तो अनेक है। शिष झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक अनेक है, गिनती नहीं है। और जो जो कलयुग बढ़ेगा जो ज्यादा होते जाएंगे। और रटना करने वाला और उस सठ दर्शन का अंग बनाने वाला और संन्यास आश्रम में पहुंचने वाले बिरला। और जिसके दरवेश खत्म हो गया, दुबदिया दिल में खत्म होगी, वही संन्यास आश्रम पहुंच सकता है। इसे श्री राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।